हेलो एवरीवन। ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट वीक के लिए डिस्कस करते हैं। निफ्टी 500 इंडेक्स आप देख सकते हो सभी अप ट्रेंड में, निफ्टी 50 भी अप ट्रेंड में है बिल्कुल। निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी अप ट्रेंड में है, सभी इंडेक्सेस अप ट्रेंड में। एक बार मार्केट ब्रेथ चेक करते हैं क्या कहती है। तो अबाउट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जितने स्टॉक है वो 85% है, और अबाउ 50 मूविंग एवरेज के ऊपर 78% है, और अबाउट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर 71% है। तो अभी हम लॉन्ग टर्म में ओवरबॉट कंडीशन में जा चुके हैं, जिससे जहां से रिवर्सल रिवर्सल आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन इससे ऊपर हम 90% तक भी जा सकते हैं उसमें। लेकिन आगे देखते हैं, अबव मूविंग एवरेज के अबव 50 के ऊपर भी हम 85% तक जा सकते हैं, क्योंकि अबव 200 मूविंग एवरेज पर 85% जाने पर रिवर्सल के चांस काफी हाई हो जाते हैं। तो अभी मार्केट में जो लीडिंग सेक्टर इंडस्ट्री है वो देखते हैं 1 वीक बेसिस पर। तो इसको ओवरव्यू करते हैं। जैसे हमको 10 स्टॉक से ज़्यादा देखने कंसीडर करने होते हैं जब हम लीडिंग इंडस्ट्रीज देख रहे हैं। तो कोई भी आप पॉइंट मिस मत करना। जैसे अभी देख सकते हो आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, आईटी, अदर ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, फूड रिटेल 4 है, कमर्शियल सर्विसेज, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक, स्टील, एल्यूमिनियम, मेटल, यही मेजर इंडस्ट्रीज है जो सेक्टर है उसको हम बोल सकते हैं लीडिंग सेक्टर्स हैं। 1 मंथ बेसिस पर चेक करते हैं एक बार और व्यू करते हैं। आपका काफ़ी वैल्यूएबल टाइम होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, ऑयल एंड गैस का एक दो स्टॉक आए हैं अभी। तो एरोस्पेस डिफेंस नहीं, 5 स्टॉक, 2 स्टॉक, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस अभी बेस में, इसलिए इसमें ये काफ़ी नीचे दिखा रहा है। लेकिन ये आप कंसिडर करो, ये लीडिंग सेक्टर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो बेसिकली। तो ये लीडिंग सेक्टर रहेंगे। मंडे के लिए हम स्टॉक चेक करते हैं एक बार, और नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान है, क्या कौन से स्टॉक अभी हम देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, रिवर्सल आने के ज्यादा चांसेस हैं अभी ओवरबॉट कंडीशन में, और मार्केट भी एकदम से ऊपर है। यहाँ से अगर आप करेक्शन से चेक करो तो मार्केट अभी 16% ऊपर है। अगर आप यहाँ बाय करने जाओगे ब्रेकआउट के, रिवर्सल के चांस ज्यादा है। इसलिए अभी हम, जैसे एनडीटीवी है, अडानी ग्रुप आपको पता है काफी स्ट्रोंग है, एक्सट्रीम वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स है। तो अभी हम इनको मूविंग एवरेज पर कंसीडर करेंगे बाय करने की। अभी इन्होंने बाउंस नहीं किया, तो मंडे को हम ये देख सकते हैं। और एन आई ए सी एल देख सकते हैं। ये इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बोला, ये 20 MA पर बाउंस कर सकता है। 50 मिलियन, 34 मिलियन, 40 मिलियन, इसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। तो मंडे के लिए मेरी फोकस लिस्ट पर दो हैं ये। अदर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपने देखा तो वहां भी 20 मिलियन, 70 मिलियन, 10 मिलियन, ये भी एक लीडिंग सेक्टर है। थीम है 7% एडीआर, इसको भी अभी हम मूविंग एवरेज पर बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट तो अभी हम नहीं बाय कर सकते, मेरे को जो लगता है, क्योंकि अभी सस्टेन नहीं कर रहे हैं। ये नेक्स्ट देख सकते हो आप, जीएमडीसी, वेरी सॉलिड एक्यूमुलेशन देख सकते हो आप। क्या बोलोगे इसके बारे में? लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये सस्टेन नहीं किया। टाटा इन्वेस्ट देख सकते हो, एक दो ब्रेकआउट जैसे अभी फेल हो गया। जैसे सीडीएसएल देख सकते हो आप, कितना काफी ब्रेकआउट, काफी अच्छा ब्रेकआउट था ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक था। अडानी देख सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। अब मंडे के लिए मेरी फोकस लिस्ट पर एनडीटीवी और द न्यू इंडिया एश्योरेंस स्टॉक है, और भी हैं ये। लेकिन मंडे के लिए ये मेरे दो प्रायोरिटी लिस्ट पर है। नेक्स्ट वीक के लिए आप अडानी देख सकते हो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी मूविंग एवरेज पर कैसे बाउंस को बाय कर सकते हैं। तो आपको काफी अच्छी लो रिस्क एंट्री पॉइंट मिली है, और आप अभी इस पे ब्रेक इवन पर होंगे। ठीक है। तो जैसे और केमिकल था, अभी दिखाया नहीं केमिकल ने, उसमें 1 वीक बेसिस पर अप ट्रेंड में वो लीडिंग सेक्टर है या नहीं, क्योंकि अभी ये बेस में है, इसलिए दिखाया नहीं। लेकिन आप पिछले वीक देखोगे तो इसने 1 वीक में लीडिंग थीम में फर्टिलाइजर्स केमिकल स्टॉक थे, क्योंकि अभी ये बेस में, इसलिए 1 वीक में नहीं आए। तो आप इनको ध्यान में रखना। आरसीएफ हो गया, मद्रास फर्टिलाइजर हो गया, और ये देखो हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल, कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट एक्यूमुलेशन है। अभी कुछ तो हुआ ही होगा ना स्टॉक में। अगर आप इसको देखो, स्टॉक काफी लंबे बेस में है। कहाँ से? 2018 से।
अभी इसमें इतनी वॉल्यूम आई, स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन, थोड़ी बहुत न्यूज आई है इसमें। लेकिन अभी स्टॉक में आप देखो कुछ तो हुआ ही है ना, तभी तो इतनी बाइंग आई है, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन स्टॉक को कभी भी मिस मत करना। आईपीओ देख सकते हो आप। टाटा टेक पे आप ध्यान रखना, टाटा टेक को मिस मत करना। आईटी का स्टॉक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, आईटी सेक्टर भी अभी ग्रो करने लगा है। जेंसर टेक ने आज 10% अप था। टाटा पावर वॉल्यूम देखो आप, 152 मिलियन। इलेक्ट्रिक का स्टॉक आप, टाटा पावर आपको पता है, स्ट्रोंगेस्ट थीम है, स्ट्रोंगेस्ट स्टोरी न्यूज, जियो आईपीओ। तो वीडियो लगे तो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और कोई सजेशन है तो आप बताओ, या बिगिनर टू एडवांस लेवल की जो स्विंग ट्रेडिंग सीरीज शुरू करनी है तो वो बताओ। बाकी कोई और किसी टॉपिक पे चाहते तो वो बताओ। लेआउट के लिए मैं डाल दूंगा वीडियो, अपने चार्ट का जो लेआउट है, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं क्या इंडिकेटर है वो डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच।